फ़ोन पे में हमें गोल्ड खरीदना चाहिए या नहीं, फ़ोन पे में डिजिटल गोल्ड में हमें निवेश करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों मैं इसका उत्तर पहले दे डालता हूँ। अगर मान के चलिए आप लॉन्ग टाइम तक अगर आप डिजिटल गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तब तो ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप महीने एक महीने साल तक आप इसमें पैसा निवेश करना चाहते हो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए तो आप एक बार के लिए निवेश कर सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, आप अगर इसमें लॉन्ग टाइम तक पैसा निवेश करोगे तो कल की तारीख में ये जो कंपनियां हैं जिसके साथ में फ़ोनपे ने पार्टनरशिप की हुई है, जो एमएमटीसी पीएमपी या कैटरनल होगा या अपना सेफ गोल्ड के साथ में इसने पार्टनरशिप की हुई है, तो ये कंपनियां क्या हैं, ये आदि इंडिया के साथ मिली, आदि इंडियन गवर्नमेंट और विदेशी कंपनी के साथ मिलकर बनी हुई हैं। और इन कंपनियों का नहीं तो आरबीआई नहीं कोई सेबी इनकी देखरेख करता है। मतलब इन कंपनियों के ऊपर कोई भी रेगुलेटर काम नहीं करता है। जैसे कि शेयर मार्केट में सेबी चलता है और अपना बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई बैंकिंग सेक्टर को रन करता है, तो ऐसे में डिजिटल गोल्ड को कोई भी इंडिया की गवर्नमेंट इसको सही तरीके से रन नहीं करती है, इनके ऊपर कोई भी रेगुलेटर नहीं है। तो ऐसे में कल की तारीख में अगर आपका पैसा फंस जाएगा ना उसमें, तो देखो कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा, ना ही फ़ोनपे ना ही इंडिया की गवर्नमेंट, समझे। तो और अभी हाल ही के दिनों में नवंबर 2025 में भी एक वार्निंग सेबी ने और आरबीआई ने मिलकर एक वार्निंग जारी कर दी थी कि आपको डिजिटल गोल्ड में निवेश बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर और अपने ही जोखिम के स्तर पर करना चाहिए। क्योंकि देखो मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं जो आपसे गोल्ड में निवेश तो करवा रहे हैं, लेकिन आपका गोल्ड जो एक्चुअल में उस लॉकर में रखा हुआ है या नहीं इस बात की पुष्टि कोई नहीं करता है। सरकार जब ऑडिटिंग मांगती है तब सरकार खुद जाके उसमें ऑडिटिंग नहीं करती है कि आपका गोल्ड उसमें है या नहीं है। कल की तारीख में मान के चलिए उन्होंने जो ऑडिटिंग रिपोर्ट वो कंपनियां सरकार को भेजती है तो सरकार को उसी पर भरोसा करना पड़ता है कि वैसा होगा। कल की तारीख में मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए का सोना उसमें इकट्ठा कर लिया, वो दिखा तो रहा है फ़ोन पे में, जब आप उसको रिडीम करने जाते हो या आप उसको सेल करते हो तब वो अनाकानी करते हैं सेल में, तो आप उस समय किसके पास जाओगे भाई साहब, समझ गए। तो दोस्तों ऐसे में काफ़ी सारे लोगों के मन में यही प्रश्न है कि भाई साहब हमें करना चाहिए या नहीं, और काफ़ी ज़्यादा पेचीदा इसका आंसर है। देखो अगर आप फायदे को देखोगे, जैसे कि जिसने अगस्त के आसपास अगर डिजिटल गोल्ड खरीदा होता तो आज के टाइम पर लगभग एक अच्छा रिटर्न बन जाता। तो ये शॉर्ट टाइम का रिटर्न है। अभी मार्केट में जो सोना है वो काफ़ी डाउन गिरा है, 2 लाख से लगभग नीचे जा चुका है सोना, अभी 1 लाख 1.5 लाख के आसपास में सोना है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपको लगता है कि भाई साहब मुझे खरीदना है तो आपकी मर्जी है, आपको लगता है नहीं खरीदना है तो आप ही की मर्जी है। मेरे हिसाब से तो दोस्तों ऐसा है कि आपको लॉन्ग टाइम के लिए सोने में निवेश नहीं करना चाहिए, खासतौर से फ़ोनपे एप्लीकेशन से। क्यों? क्योंकि जो एप्लीकेशन मात्र एक प्लेटफॉर्म मात्र है, वो थर्ड पार्टी से सोना खरीद रही है, मतलब आपको थर्ड पार्टी के पास भेज रही है। तो फ़ोनपे केवल प्लेटफॉर्म है। और सेफ गोल्ड और एमएमटीसी पीएमपी जिसका सोना आप एक्चुअल में खरीद रहे हो, एमएमटीसी तो एक इंग्लैंड की कंपनी है और एमएमटीसी इंग्लैंड की और पीएमपी अपनी इंडिया की कंपनी है जो मिलके आपको गोल्ड की सर्विसेज और गोल्ड वॉल्ट देती है। और अगर आप 5 साल तक इसमें अपना सोना रखते हो तब उसमें लगभग 0.5% 1% के आसपास आपको एक जो आप इस होल्डिंग फीस कल की तारीख में देनी होती है। अभी तो कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन 5 साल बाद में लगने लग जाता है एवरेज। और दोस्तों जब आप सोना खरीदते हो तो 3% का जीएसटी आपको देना होगा, और जब आप इसको वापस सेल करते हो तब आपको एक मतलब जो आप बेचोगे ना तो एक आपको एक चार्ज कटता है, इसे स्प्रेड चार्ज, हाँ बाइंग और सेल स्प्रेड चार्ज उसमें लग जाता है, लगभग 2.5% के आसपास होता है। तब दोस्तों आपने देखा होगा जब आप सोना खरीदोगे तब कम दिखेगा, वहाँ पे वैल्यूएशन हैंड डाउन चली जाएगी, जब सेल करोगे तो और डाउन चली जाती है। तो लगभग 100 रुपये के सोने पे लगभग आपको 10 से 12 रुपये तो ऐसे देने पड़ जाते हैं जीएसटी बाइंग सेलिंग स्प्रेड के दौरान। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपकी मर्जी है तो आप खरीद सकते हो, बाकी मेरे इच्छा के हिसाब से तो लॉन्ग टाइम के लिए ये सोना मत खरीदना। क्योंकि अगर लॉन्ग टाइम, क्योंकि इस पर आपको अगर आप इसे 24 महीने या 2-3 साल इसे अगर आप इसे होल्ड करते हो, उस पर अगर आपका मुनाफा होता है तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना होता है। सरकार इस पर टैक्स भी ले लेगी, और लेकिन आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं देगी। कल की तारीख में कोई कंपनी भाग गई है तो कोई सिक्योरिटी नहीं है आपकी। तो मेरा शॉर्टकट में 2 मिनट में इतना उत्तर था। और बाकी आपको अगर निवेश ही करना है तो एसजीबी में मतलब सॉवरेन गोल्ड बोर्ड में कीजिएगा, गोल्ड ईटीएफ में कीजिए। ये सेबी इनकी देखरेख काफ़ी अच्छी तरीके से करती है।